सदा आपने धाम भेजा कर भोजन करें सदा जपें हरि नाम। सुदामा जी भिक्षा करके भोजन करते थे। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, सुदामा का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में जिसे सुदामापुरी कहते हैं वो वृंदापुरी है। और सुदामा की पत्नी का नाम बताते हैं कि सुशीला। सुशीला तो कोई भी हो सकती है। सु माने अच्छे, सील माने विचार, जिसके अच्छे आचार विचार होते हैं वही सुशीला होती है। वास्तविक नाम तो वसुंधरी था। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और ये 101 रुपए का हार हमारे गले में डालते हैं शिषपाल ठेकेदार ओरावर निवासी। ओरावर निवासी शिषपाल 101 रुपए का हार हमारे गले में। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करते रहे। और परीक्षित और यज्ञपति महाराज जोड़े के साथ खड़े हो जाओ। जय हो महाराज। खूब गहरे में जा रहे हो तो बीड़ी छोड़ के फायदा मिले को देख ले हो। हाँ, बोली गोविंद भगवान की। आज सुदामा जी अपनी वृंदापुरी में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था वसुंधरी, सुशीला कहते हैं। एक दिन सुशीला कहने लगी है, महाराज हमारे ऊपर ये गरीबी इतनी है कि मैंने आज तक पेट भर के भोजन नहीं किया। सुदामा के वैसे 4 पुत्र बताए हैं और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि सुदामा के 27 पुत्र थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुदामा के 27 पुत्र बताए। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, एक दिन सुशीला कहने लगी है, महाराज हमारे ऊपर ये इतनी गरीबी कैसे आ गई है। जब सुशीला ने पूछा कि हमारे ऊपर इतनी गरीबी कैसे आई है, तो सुदामा ने बताया कि सांदीपन मुनि के यहां हम पढ़ते थे। एक बार की बात, मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, ये सुदामा पूर्व जन्म में जालंधर थे। वृंदा के पति जालंधर, और ये जालंधर ही सुदामा बन करके आए थे। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया के मित्र बने। एक दिन गुरुमैया ने कहा, बेटा घर में संविदा नहीं है, आश्रम में संविदा नहीं है, तो हमारे लिए संविदा लेकर के आओ। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, ध्यान से सुनने की बात है कि जो चना थे जो सुदामा ने चबे थे वो स्वयं अपने आप खुद ही चबे थे। क्यों? इसलिए चबे थे मेरे भैया कि आपन दुख गिर रज समझाना और मित्र दुख गिर मेरु समाना। मित्र वही होता है जो अपने दुख को रज धूल के समान समझे और दूसरे अपने मित्र के दुख को पहाड़ के बराबर समझे, वही एक मित्र होता है। तो सुदामा ने वो चना खुद ही चबे थे, अपने मित्र को नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जो उन चनाओं को चबेगा वो दरिद्री गरीब हो जाएगा। सुदामा जानते थे कि यदि चना मैंने कृष्ण को भी दे दिए तो कृष्ण भी गरीब हो जाएगा और मैं भी गरीब हो जाऊंगा। तो सुदामा ने इसीलिए वो चना खुद ही चाब लिए कि मैं अपने भगवान को, अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा, दरिद्री नहीं होने दूंगा, इसलिए खुद चबी थी। चना आए कहां से? वो चना आए कहां से? एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी उसी नगर में।
जब उसी नगर में एक बुढ़ी ब्राह्मणी रहती है, बहुत गरीब है, भीख मांग करके भोजन करती थी। एक दिन वो भीख मांगने गई तो उसे भिक्षा भी नहीं मिली, भीख भी नहीं मिली, तो खेतों से चना बीन करके लाई थी। जब खेतों से वो चना बीन करके लाई, उन्हें घर में भूजा, अपने बच्चों को खिलाया, और बच्चों को खिलाने के बाद थोड़े से चना बच गए, उन्हें एक पोटली में बांध करके रख दिया। रात्रि के समय पर बुढ़िया के घर में चोर आ गए। जब चोर आए तो उन्हें सारा घर इधर से उधर के लिए देख लिया, कुरोद लिया, कुछ नहीं मिला। वही चना वाली पोटली मिल गई, चना वाली पोटली मिल गई, उसी को ले गई। सांदीपन मुनि के आश्रम पर के होकर के निकल रहे थे तो दरवाजे पर वो पोटली गिर गई। हेलो भैया, ये गेट पे डिस्कवर मोटरसाइकिल किसकी है, उसे हटा दो। सामान की गाड़ी आ रही है अंदर, गेट पे जिस किसी की डिस्कवर मोटरसाइकिल है उसे हटा दो। जब वो चोरों से पोटली गिर गई, सुबह गुरमैया साफ सफाई कर रही थी, वो पोटली मिल गई थी, तो वो पोटली उठा करके अपने अंदर रख ली और वही सुदामा को दे दी कि जब तुम्हें भूख लगे तो इस पोटली को चाव लेना। तो सुदामा बड़े विद्वान थे।